घर पे हमारे फौजी वहाँ से आए हुए हैं, हमारी माँ को धमकियां दे रहे हैं। क्या आप साहब ये चाह रहे हैं कि मतलब हम लोग आत्महत्या कर लें या मेरी माँ आत्महत्या कर ले? मेरी हत्या कराना चाह रहे हैं। नहीं, तो हत्या कराने का ये क्या है? मतलब हत्या कराने का तो हमें भी नहीं यही समझ में आ कह रहा। रहा हूँ फौज कि तो इस तरीके से काम नहीं करती है। यदि ये जो वीडियो दिखा रहे हैं वो यदि सही है, ये लोग 4-5 लोग आए हुए हैं और ये लोग हमारी माँ को जाके धमकियां दे रहे हैं। हमारे ये लोग मेरे अनुपस्थिति में ये हमारी माँ को जाके धमकियां दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तुम्हारे बेटे के ऊपर केस करवा दूंगा, तुम्हें झूठी केस में फंसवा दूंगा। हमारी सीओ मैडम है, वो कंफर्म कर रही हैं कि आज के डेट में हमारे यूनिट का एक भी जवान बाहर नहीं है और कोई जेसीओ बाहर नहीं। आज अधिकारी ये कह रहा है कि हमारे कोई जवान बाहर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इनके मोबाइल में जो वीडियो है वो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं एक जेसी और 5 जवान एक सैनिक को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। मैं ये कह रहा था मेरे यूनिट में जान का खतरा, वो चीज़ें आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे घर तक वो लोग आ गए, मेरे घर तक। तो आप इसी से आप सोच सकते हैं कि मेरे यूनिट में मैं कैसे सुरक्षित हो सकता हूँ। करिए आप रुक जाइए बनाने दीजिए। हमारे यूनिट के चौधरी सर हैं, ये भी हमारे यूनिट के हैं, और हमारी सीओ मैडम, ब्रिगेडियर साहब, सभी लोग बोल रहे हैं कि आज की डेट में हमारे यूनिट का एक भी जवान बाहर नहीं है। ये लोग 4-5 लोग आए हुए हैं और ये लोग हमारे माँ को जाके धमकियां दे रहे हैं। हमारे घर पे ये लोग सारे, ये हमारी यूनिट के, झूठ बोलने का मजा आ रहा है। कोई बात नहीं, हम झूठ बोल रहे हैं वो हम प्रूव कर दिए ना, इसीलिए तो यही कर रहे हैं। ये हमारे यूनिट के सूबेदार जुगल किशोर साहब हैं, इनको आप साफ देख सकते हैं। और एक ये जो हमारे ब्रिगेडियर साहब हैं, हमारी सीओ मैडम है, वो कंफर्म कर रही हैं कि आज की डेट में हमारे यूनिट का एक भी जवान बाहर नहीं है और कोई जेसीओ बाहर नहीं। आज 28 अप्रैल 2023 और ये उजाला होटल में ये लोग आज करीब कई दिन से आके यहाँ पे रुके हुए हैं और जो साफ हमें झूठ बोल रहे हैं और बरगला रहे हैं कि नहीं तुम यादव ये सच झूठ का खेल कर रहे हो। और ये लोग मेरे अनुपस्थिति में ये हमारी माँ को जाके धमकियां दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तुम्हारे बेटे के ऊपर केस करवा दूंगा, तुम्हें झूठी केस में फंसवा दूंगा। मैं भी एक फौजी हूँ और मैं तरीके से हूँ, ये लोग अनलीगल तरीके से आए हैं हमें उठाने के लिए। यदि एक तरफ ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारी हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, यदि एक तरफ ये आरोप लगा रहे हैं कि अकेला मैं हूं और मुझे मारने के लिए 5-5 ट्रेंड सोल्जर आ रहे हैं, वो भी आर्मी के और वो भी सीओ के सह पर, इनका ऐसा कहना है। बहरहाल इस पूरी घटना पर जब मैं बात करने का प्रयास करता हूं तो जरा देखिए, अभी हमारी बात लेफ्टिनेंट कर्नल तासी थाप्याल जी से हो रही थी। जरा इस मामले पर पूरा सुनिए और क्या इनका कहना है। हेलो यस मैम, जय हिंद। मेरा नाम आदर्श मिश्रा है, मैं खबर दुनिया से बात कर रहा हूँ, डिजिटल मीडिया में। ये मैं इनसे बात करता हूँ आगे। हेलो, ये आरोप लगा रहे थे कि जो है इन्हें जान से मारने की फौजी है। मैम ये एक जानकारी चाहिए थी। ये एचके यादव कोई फौजी हैं फोर्ट टीटीआर में। ये आरोप लगा रहे थे कि जो है इन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है और फला सारी चीजें हो रही हैं और फौज के लोग आके इनको मतलब यहाँ पर 4-5 दिनों से रुके थे, उसी के विषय में बात करना था मैम। मैं इनसे बोल रहा हूं कि उसके विषय में मुझे बात करना है, तो ये कहती हैं कि मैं आई नो कि आपको मेरा नंबर कैसे मिला, तो मैं बता दिया कि इनके थ्रू आपका नंबर मुझे मिला। ये देखिए कहां से मिला है मैम, उन्हीं ने। और आगे सुनिए। हेलो, आई एम सॉरी आई कैन नॉट स्पीक टू यू। ये देखिए। हेलो, आई एम सॉरी आई कैन नॉट स्पीक टू यू। ओके, थैंक यू मैम। ओके। मैम का कहना है कि इस विषय में मैं आपसे कुछ बात नहीं करना चाहती हूं, मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूं। तो मैंने भी सम्मान पूर्वक कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, अपना कीमती समय दिया। बहरहाल इतना करने के बाद हमारी बात जो है मैं फ़ोन रख देता हूं। ये हमारी बात हो रही थी लेफ्टिनेंट कर्नल तासी थाप्याल जी से, जो आपकी कमांडिंग ऑफिसर है। कमांडिंग ऑफिसर है कि 2IC है? नहीं है, 2IC थी, लेकिन अभी इस समय वो अपसेटिंग सीओ मतलब कमांडिंग अफसर की ड्यूटी वही कर रही हैं। अच्छा, वही कर रहे हैं। तो आप 12 CSR में काम कर रहे थे और इनका कहना है कि अपग्रेडिंग कोर्स के लिए जब ये फोर्ट टीटीआर जबलपुर में जाते हैं तो वहां के जो अधिकारी हैं वो अपग्रेडिंग कोर्स न करा के जो इनका सिखलाई है, जो प्रशिक्षण है वो न करा के अतिरिक्त कार्य करा रहे थे, जैसे कपड़ा धुलना, बच्चों को स्कूल ड्रॉप कराना और उनका जो है बागवानी देखना और उनसे खाना बनवाना और इत्यादि इत्यादि प्रकार के कार्य करवा रहे थे। मुझे कहने में भी हिचक हो रही है, उनके जो श्रीमती जी हैं उनका कपड़ा भी धुलवाया जा रहा था। इस तरीके का आरोप ये लगा रहे हैं। उसके बाद जब ये आरोप लगाते हैं तो इनके साथ मार पिटाई की जाती है। मार पिटाई करने के बाद ये किसी तरीके से छुट्टी लेकर, लास्ट छुट्टी आप कब रिपोर्ट किए थे? ये इसमें दिखा रहा है 17 दिसंबर 2022, पार्ट ऑफ एनुअल लीव। इसमें दिखा रहा है लास्ट ऑफ रिटर्न फ्रॉम लास्ट लीव। ये सही है? नहीं सर, मैं 21 दिसंबर को रिपोर्ट किया हूँ। आप 21 दिसंबर, तो ये गलत कैसे है फिर? ये
अभी ये वो जवाब देंगे, वो कैसे कह रहे हैं कि मैं 17 दिसंबर को रिपोर्ट किया हूँ। मैं तो 14 दिन, मेरी 17 तक छुट्टी, पहले इन्होंने 10 दिन दिया था, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट किया अक्सर मेरी छुट्टी बढ़ा दीजिए, क्योंकि 14 दिन बची है। ये गलत लिखे हैं क्या ये लोग? जी बिल्कुल, मैं 21 तारीख को उसका मैं इनको प्रूफ दूंगा। बहरहाल ये जांच का विषय है, अधिकारी लोग इस मामले पर संज्ञान धारण करें कि यहाँ पर जो मिसप्रिंट हुआ है या तो ये मिसप्रिंट है और या तो यदि गलत लिखा है तो इसे सुधार किया जाना चाहिए। इनका कहना है कि हम 21 तारीख को रिपोर्ट किए थे, 21 दिसंबर 2022 को रिपोर्ट किए थे। और छुट्टी पर कब आए थे आप? मतलब आपकी छुट्टी कब तक थी? 12 मार्च तक। 12 मार्च तक थी कि 13 मार्च? 12 मार्च। 12 मार्च थी। 13 को मुझे वहाँ पे रिपोर्ट करना था। 13 को आपको रिपोर्ट करना था और आप रिपोर्ट नहीं किए, और 14 मार्च को ये रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आपको मिला हुआ है। ठीक है, सही है। ये 14 मार्च को वहाँ से भेजते हैं लोग 16-17 तारीख तक, तो ये मुझे मिल जाता है 26-27 मार्च के समथिंग, ये मेरे पास आ जाता है लेटर। आपका सिर्फ इतना कसूर है कि आप विसंगतियों के बारे में उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। जी, सही है? जैसे मैंने बात की, आप बात करते हैं, फिर से मुझे धमकाया जा रहा है। यादव, अगर आप मेरा नंबर जो है मीडिया में सर्कुलेट करेंगे तो आप जो है यू आर हेडिंग फॉर ट्रबल। क्या साहब? अगर आप मेरा नंबर जो है मीडिया आउटलेट को सर्कुलेट करेंगे तो फिर आप ट्रबल में रहेंगे। ट्रबल में रहेंगे मतलब? नहीं है, आपको मैंने बताया है, आप लिमिट आके बात कर लें। नहीं, ट्रबल में कॉल आया है एंड आपका नाम कोट किया कि आपने मेरा नंबर शेयर किया। अच्छा, एक बात बताइए, ठीक है, नंबर आप नहीं सर्कुलेट करिए, आप मत कीजिए, सर्कुलेट कीजिए, लेकिन यदि मेरा आपसे सवाल है, व्यक्तिगत सवाल है कि यदि हम तक कोई सूचना आ रही है, इनका ये आरोप लगा रहे हैं कि फौज के लोग हमें मारने के लिए आ रहे हैं, हमारी हत्या करने का साजिश रच रहे हैं, तो हम किससे सवाल करेंगे? रिस्पॉन्सिबल अधिकारी आप हैं, आपसे ही सवाल करेंगे, एक सीओ से ही तो सवाल करेंगे, किससे सवाल करेंगे? यदि आपका जवान इस तरीके से आरोप लगा रहा है और ये कहने का प्रयास कर रहा है कि हमारी हत्या हो जाएगी, हमें मारने का प्रयास किया जा रहा है, तो हम किससे सवाल करेंगे कि मैम यदि इस तरीके से इनका आरोप है तो ये सही है या गलत है? पुष्टि करना हमारा काम है। किसी भी खबर को चलाने से पहले हम पुष्टि करते हैं, पहले उसकी जांच पड़ताल करते हैं, आखिर वो सही है या नहीं सही है। तो किस बिहाफ पे जांच तो हमारा करना काम है, तो हम काम कर रहे थे, आपसे बात कर रहे थे, लेकिन बहरहाल उस पूरे मसले पर इन्होंने कहा कि मैं कुछ अभी बातचीत नहीं कर पाऊंगी इस विषय में, तो मैंने भी सम्मान किया उनका। तो आप थोड़ा सा मतलब जैसे हम तुम्हें फौजी कायदे कानून बिल्कुल पता है? फौजी कायदे कानून तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ साहब। आप तो मुकर रही थी, बोला हमारी यूनिट का कोई भी जवान और कोई भी जेसीओ नहीं है। क्या मुकर रही थी? इन्हीं सब चीजों के लिए जो आज मैंने जो आपको एक प्रूफ दिया है, जो चीजें आपको दिखाया हूँ। क्या प्रूफ देना चाहते हो आप? पहली बार तो कोई इंडिविजुअल आपके घर नहीं गया है, और जो इंडिविजुअल स्टेशन भी है नहीं, वो आए थे, हमारे घर में आए थे। मैंने आपको पहले ही इन्फो किया था पहले, तो आपने सीधा बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं यादव, आप जो सच झूठ बोल रहे हैं। तो आज मैं उनको पकड़ के मैंने वो प्रूफ दिया है आपको कि ये आज ये 5 दिन की बात नहीं साहब, ये आज 10 दिन से इस होटल में ठहरे हुए हैं। और ये कौन सा एक्ट करता है कि ये जवान, एक जेसीओ और 5 जवान, 1-2 जवान नहीं 5 जवान एक होटल में, वो भी सिविल ड्रेस में ठहर के अटेम्प्ट टू, मतलब वही किल करने के लिए हमारी आपकी प्लान के मुताबिक आप किल करवाना चाह रही हैं, हमारी हत्या करवाना चाह रही हैं। आर्मी में कोई भी एक्टिविटी विदाउट सीनियर के डिसीजन के नहीं होता है। अभी ये कह रही हैं कि आर्मी में कोई भी डिसीजन बिना आर्मी के अधिकारी के आदेशानुसार नहीं होता है। तो जब मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, जब इनको मैं इन्फो करता हूँ कि साहब ऐसा सुनने में आ रहा है कि जवान वहाँ से आए हुए हैं और ऐसे घूम रहे हैं और मेरे घर पे आके धमकियाँ दे रहे हैं, तो ये साफ मना कर जाती हैं कि नहीं, ऐसा जो हो रहा है सब हमारे नज़रों में है, ऐसा कोई नहीं है। तो ये जब मैं पकड़ के देता हूँ तो आज ये फिर वही सवाल, तो मैं वही कह रहा हूँ कि फिर ये कहाँ से आके इस होटल में ठहर रहे हैं? भाई अगर ये आए भी हैं, सवाल नंबर 1 कि चूंकि आप अपने यूनिट भी नहीं जा सकते, इस्तीफा आपका मंजूर नहीं किया जा रहा है और आप जो है कुछ दिनों बाद भगौड़ा घोषित कर दिए जाएंगे। एक तो चूंकि आपका भी ये OSL लेटर जारी है, इसके बाद और तमाम जो प्रक्रिया होगी आगे का वो कर दिया जाएगा। उसके बाद अभी एप्रीहेंशन लेटर की बात कर रही हैं, वो तो निकला नहीं है, वो निकला होता तो आपके पास आता, वो भी निकला नहीं है। तो यदि इस तरीके से एक सीईओ के इशारे पर, किसी अधिकारी के इशारे पर, किसी अधिकारी की मंशा पर यदि इस तरीके से 5 ट्रेंड सोल्जर आ रहे हैं, वो भी विदाउट परमिशन किसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के नहीं आ रहे हैं, तो ये सरासर निंदनीय है। इस घटना की जांच होनी चाहिए और इस तरीके से किसी को डराने, किसी को मारने, किसी की हत्या करने का अधिकार किसी भी अधिकारी को नहीं है। ऑफिशियल नोटिस यदि है उनके पास तो आए, इन्हें पकड़ के ले जाएं,
पकड़ के ले जाए। यदि ये देशद्रोही हैं, ये गद्दार हैं, यदि आर्मी से भगौड़ा हैं और आर्मी से बंदूक चुरा के भागे हैं, आर्मी की बाउंड्री कूद के भागे हैं, किसी की हत्या करके भागे हैं, कुछ करके भागे हैं, तो इन्हें पकड़ के ले जाए फौज के लोग आए। मेरा विनती है कि फौज के लोग आए, पकड़ कर ले जाएं। लेकिन यहां पर सवाल है कि यदि इस तरीके से साजिश कर रहे हैं तो यह सरासर गलत है। मैं चाहता हूं इस पूरे मामले पर निष्पक्षता के साथ जांच होना चाहिए। यदि हमारी बात फौज के तमाम रिस्पॉन्सिबल अधिकारी तक जा रही है तो सर आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस मामले पर उच्च स्तरीय जांच हो, और अपने महामहिम राष्ट्रपति महोदया से भी विनती है, निवेदन है कि इस मामले पर जांच हो। रक्षा मंत्री जी आपसे भी विनती है कि इस फौजी की बात सुनी जाए, इस जवान की बात सुनी जाए, क्योंकि यदि एक जवान के अंदर इस प्रकार का यदि डर समाया रहेगा कि हमारी हत्या हो जाएगी, हमारी हत्या हो जाएगी, हमको मारने की साजिश की जा रही है और पूरा परिवार डरा सहमा है, तो ये सर कहीं से सही नहीं। यदि ये जो वीडियो दिखा रहे हैं वो यदि सही है, यदि वो वीडियो दिखा रहे हैं वो सही है, और अधिकारी दूसरी तरफ ये कह रहा है हमारे कोई जवान बाहर नहीं है, वहीं दूसरी तरफ इनके मोबाइल में जो वीडियो है वो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे 5 जवान, एक जेसी और 5 जवान, एक जेसी और 5 जवान एक सैनिक को पकड़ने के लिए आ रहे हैं, जो 12 CSR के HK यादव जी हैं, इनको पकड़ने के लिए आ रहे हैं, और इनके पास अभी ओवर स्टेइंग लीव का ये लेटर है। बहरहाल मैं चाहता हूं इस मामले पर निष्पक्षता के साथ जांच हो, ताकि हकीकत क्या है, ताकि सच क्या है पूरे देश के सामने आए, पूरी देश की जनता के सामने आए। आप घबराइए नहीं, पूरी देश की जनता आपके साथ है, और ऐसा नहीं हो सकता किसी फौजी की हत्या नहीं। यदि आप दोषी पाए जाते हैं तो आपका कोर्ट मार्शल हो, लीगली तरीके से आपका कोर्ट मार्शल हो, आपको जेल में भी डाला जाए, आपको जेल में डाला जाए। मैं कहना चाहता हूं तमाम रिस्पॉन्सिबल अधिकारी, मैं इनका कोई तर्क नहीं ले रहा हूं, मैं इनका कोई पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक जवान का, क्योंकि हमारे मन में इंडियन आर्मी के लिए एक सम्मान है, यदि अधिकारी इस तरीके से करेंगे तो सर सम्मान खो देंगे आप लोग। कहां से हम सम्मान करेंगे इंडियन आर्मी का, कहां से हम सम्मान करेंगे आप बताइए। शपथ लेते हैं जब ये जाते हैं, जब इनका परेड होता है तो ये कसम खाते हैं, ये कसम खाते हैं, हमारे साथ देश के लिए खड़े होते हैं, देश के लिए जान की बाजी लगाते हैं। यदि इस तरीके से एक जवान के मन में एक डर समा रहेगा कि हमारी हत्या हो जाएगी, हमारी हत्या हो जाएगी, और परिवार रोते रोते कहीं किसी एक कोने में रो रहा है, कोई परिवार एक कोने में रो रहा है, तो ये क्या है, ये क्या है। मैं पूछना चाहता हूं ये कहां से न्यायप्रिय है, ये कहां से सही है, कहां से सही है।